वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस का क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग सेट्स का फर्स्ट लेक्चर बना चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, मिसलेनियस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे एंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं बताऊंगा। देखो यार, मिसलेनियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जाम में देखोगे तो मोस्टली मिसलेनियस से ही आते हैं, अगर देखा जाए तो वहाँ से। ठीक है, तो मैं जितना भी मिसलेनियस का जितना भी यूनिक क्वेश्चन है मैं सारा कर दूंगा। ठीक है, तो तुम लोग आराम से कर पाओ। ओके ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो गाइस देखो यार, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखो, सो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। तो हम लोग जो ये स्पेल कर रहे हैं कैटरैक्ट एंड जो स्पेल कर रहे हैं ट्रैक्ट, अगर इनका सेट ऑफ लेटर्स ले तो दोनों का क्या होगा, सेट ऑफ लेटर में इक्वल होगा। मतलब दोनों का सेट क्या होगा, सेम होगा। हमें ये दिखाना है, हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो तुम लोगों को पता है सेट का डेफिनेशन पता है ना। सेट आर क्या है, सेट आर द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सेट का डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैटरैक्ट से हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट लिखेंगे। अगर कैटरैक्ट का सेट बनाए तो CATARACT कैटरैक्ट। अगर हम लोग इसको सेट में लिखे, इसका एलिमेंट्स को अगर हम लोग सेट में लिखे तो कैसे होगा। मैं क्या बोला, सेट्स आर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है यार, सारा क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक सेट का नाम देता, चलो ये कैटरैक्ट के लिए सेट के लिए मैं ए नाम देता हूँ, सेट ए। क्लियर है ना। तो अब इसका एलिमेंट देखो कैसे लिख रहा हूँ, इसका एलिमेंट क्या होगा, लाइक सी होगा। और तुम्हें पता है ना कि जो भी लिखते हैं, जो भी अंदर में लिखते हैं करली ब्रेसेस में लिखते हैं, एंड जो भी एलिमेंट्स लिखते हैं करली ब्रेसेस में लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। ये तुम्हें पता है, सी है, ए है, टी है और आर है। देखो बाकी सब रिपीट हो रहा है, ये यूनिक है, ये यूनिक है, ये यूनिक है एंड ये यूनिक है। ए रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पर सी रिपीट हो रहा है, देखो क्लियर है ना। बाकी सब यूनिक है, तो जो भी यूनिक है हम लोग लिख दिया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कैटरैक्ट से मिल गया। अब हम लोग ट्रैक से निकालते हैं, लाइक तुम्हारा क्या है, ट्रैक, TRACT ट्रैक। अब इससे अगर हम लोग निकाले, एक बी नाम दे देते हैं, सेट, एक सेट बी नाम दिया। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट लिखेंगे। देखो यूनिक लिखना है, डिस्टिंक्ट, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अंदर में जो एलिमेंट लिख रहे हो कोई भी ऑर्डर में लिखो बट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा टी, देखो यहाँ पर टी रिपीट हो रहा है बट एक ही बार लिखने का। ठीक है, तो RAC। क्लियर है ना। देखो सब, अब ये दोनों को देखो, ये दोनों सेम नहीं है क्या, ये दोनों इक्वल सेट नहीं है क्या, हेंस A इक्वल्स टू B। ओके, हमें जो प्रूव करना था, हमें जो शो करना था, हमें दिखा दिया कि हाँ दोनों क्या है, सेट ऑफ लेटर सेम ही है। तो अब देखो तुम लोग को मैं एक चीज बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर देखो तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं है, तो एलिमेंट्स के अंदर अगर सेट्स लिख रहे हो, ठीक है, सेट्स के अंदर में एलिमेंट लिख रहे हो, तो एलिमेंट्स का ऑर्डर मेंटेन मैटर करने, लाइक जो सेम हो वो मैटर नहीं करता है। तुम्हें यहाँ पर जो ऑर्डर में यहाँ पर लिखा है CATR, यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो CATR लिखे, CATR लिखे एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें एलिमेंट देखते हैं, यहाँ पर C एलिमेंट है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे T, यहाँ पे T आ रहा है। ठीक है, समझ में आया ना, क्लियर है ना ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट दिस। हमें इस सेट का सारा सबसेट लिखना है। अच्छा देखो, सबसेट का मतलब तो पता है तुम्हें, सबसेट का मतलब देखो यार, अगर तुम लोग ये लेक्चर देख रहे हो और इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हो, तो मैं बोलूंगा यार इससे पहले वाला लेक्चर पहले देख लो। ठीक है, लेक्चर 1 देख लो, मैं दे दूंगा लिंक। ठीक है, बाकी इसके बाद लेक्चर 2 देखो, ये हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जितना भी डेफिनेशन था, ठीक है, वो हमारा लेक्चर 1 में था। ठीक है, सारा लेक्चर 1 में मैं कवर कर चुका हूँ। अब ये क्या क्वेश्चन बोला, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट दिस। इस सेट का सारा सबसेट लिखना है। तो देखो यार सबसेट कैसे लिखेंगे, लाइक अब चलो ये सेट का नाम देते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू, वो सेट का नाम दे दिया -1,0,1। ठीक है, क्लियर है ना, नाम दे दिया। अब इसका सबसेट ऑफ ए लिखना है, लाइक तो सबसेट, लाइक सबसेट ऑफ ए आर। देखो सबसेट क्या होता है, पहला एम्प्टी, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, याद रखना है चीज, एम्प्टी सेट, इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब दूसरा क्या होगा, अब देखो जितना भी एलिमेंट दिख रहा है इसका इसका इसका, इससे तुम लोग क्या करो, एक एक सेट बना सकते हो। लाइक -1 से हम लोग बना दिए एक सेट। ठीक है, सबसेट बोले तो यहाँ पे एक सबसेट बना दिया 0 से, क्लियर है ना, एंड 1 से। अब देखो अब तुम्हारा क्या हो गया, अब देखो तुम लोग क्या कर सकते हो, अब -1 एंड 0 से बना सकते हो। चलो वो भी लिख देते हैं, -1,0। ओके, एंड 0,1 से बना सकते हैं, तो 0 को, ये सब देखो, ये सब सारा सबसेट हो रहा है। सबसेट का डेफिनेशन पता है ना, क्या होता है, अगर मैं इसको इसका सबसेट बोल रहा हूँ, मतलब इसका सारा एलिमेंट इसमें बिलोंग करना चाहिए। -1 इसमें बिलोंग करता तो सबसेट हो गया। क्लियर है, सबसेट का डेफिनेशन पता होगा। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो मैं बोलूंगा कि पहले लेक्चर 1 कंप्लीट करो तुम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा क्या, और एक तो क्या बन जाएगा, देखो -1,1। ठीक है, अब ये हो गया। और क्या होता है पता है, ये खुद का, ये जो सेट है खुद का सबसेट होता है। ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, -1,0,1, ये सबसेट में होता है। ठीक है,
अब देखो तुम लोग अगर देखोगे तो ये हो गया तुम्हारा सारा सबसेट, हमें यही आंसर पूछा था। चलो मैं और एक नोट लिख लो, एक पॉइंट लिख लो तुम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर तुम्हें पूछा होता कि राइट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, तो तुम ये थोड़ी ना करोगे, ये करोगे एंड काउंट करोगे, वैसा कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, हैविंग एन एलिमेंट। चलो वो सेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैविंग लाइक हैविंग सेट एज सेट ऑफ एन एलिमेंट्स, ठीक है, एन एलिमेंट का एक सेट लेते हैं हम लोग, हैविंग सेट ऑफ एन एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n, फॉर्मूला क्या है 2 to the power n, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, इन अ पर्टिकुलर सेट, ठीक है। तो अगर इस केस में देखा तो इस केस में 3 एलिमेंट है, तो इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 to the power 3, 2 to the power 3 क्या होता है, 8 होता है, काउंट करो यहाँ पे 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट है ना, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, बोल क्या रहा था, सो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पर देखो क्या बोला, अगर ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी होगा तो हमें प्रूफ करना है क्या कि ए इक्वल्स टू बी होगा, ठीक है। तो यार कोई भी अगर सेट को इक्वल प्रूफ करना बोलता है ना, अगर तुम्हें कोई भी सेट को इक्वल प्रूफ करने बोला जा रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, ये नोट में लिख लो यार, नोट है ये, ठीक है, ये तुम्हारा नोट है। अब तुम लोग को बोल क्या रहा है, अगर तुम्हें ये दोनों सेट को इक्वल बताना है ना, ए इक्वल्स टू बी बताना है, तो तुम लोग क्या करना पड़ेगा पता है, अगर तुम दिखा दो कि ए सबसेट बी हो रहा है एंड बी सबसेट ए हो रहा है, तब जाके तुम बोल सकोगे क्या कि तुम्हारा क्या है यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू बी है, क्लियर है ना। अब देखो अब ये सबसेट कब होगा, ये ए सबसेट बी कब होगा, अगर तुम लोग दिखा दो कि x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना, तो दैट इम्प्लाइज ए सबसेट बी होता है। अगर तुम्हें प्रूफ करना है कि सबसेट है, अगर ये प्रूफ करना है तो तुम्हें ये वे में जाना पड़ेगा, समझ लो अच्छे से। हम लोग ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है, ए का जितना भी एलिमेंट है, ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है, ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, आर्बिट्री एक्स ले रहे हैं ए से, ठीक है, आप दिखा दे रहे हैं कि वो एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, तो एक्स में तुम ए का कोई भी एलिमेंट लो तो वो बी में भी बिलोंग करेगा, तो तुम्हारा ए सबसेट बी होगा, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, हम लोग ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया, अगर तुम्हें दो सेट को इक्वल प्रूफ करना क्या होगा, ए सबसेट बी दिखाओ, बी सबसेट ए दिखाओ, और आपस मतलब अल्टीमेटली हो जाएगा तुम्हारा ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, लाइक ठीक है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं उसी वे में, मैं तुमको जो बताया उसको ध्यान दो, मैं क्यों बताया। अब देखो हमें प्रूफ करना है ए इक्वल्स टू बी करना है प्रूफ, ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लाइक अब हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। हम लोग चलो एक इस सेट से, ये ए सेट से एक एलिमेंट लिए ए, ठीक है, बिलोंग कर रहा है। अब ये जो एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा ना। ऑफ कोर्स अगर कोई भी सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो उसका यूनियन में क्या होता है, यूनियन में क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी में क्या, ए का जितना भी एलिमेंट एंड बी का जितना भी एलिमेंट सबको एक साथ लिख देंगे, समझ में आया। तो वो तो अगर ए, ये जो छोटा ए है इसमें बिलोंग कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसका यूनियन में ही बिलोंग करेगा। यूनियन में तो सारा टोटल एलिमेंट लिखते हैं ना, ए का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट, तो ऑफ कोर्स ये भी एलिमेंट आएगा ही आएगा, क्लियर है ना, समझ में आया ना। अब देखो अब दिया हुआ क्या है, हम ये दिया हुआ सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ। अब देखो ये दोनों इक्वल दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि ये जो है ए बिलोंग कर रहा है मेरा, इसका इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। इसके जगह हम लोग ये रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, क्लियर है ना, कर दिए। अब देखो इसका देखो अब इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट रहता है, ए इंटरसेक्शन बी में अगर ये ए बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट रखता है, लाइक ए का जो भी कॉमन एलिमेंट होगा बी का भी जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वो इसका इंटरसेक्शन में होता है, क्लियर है ना। अगर तुम्हें इंटरसेक्शन का मतलब नहीं पता तो आई सजेस्ट लेक्चर 1 देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, अब देखो अगर मैं बोलो कि ए इंटरसेक्शन बी के में ये बिलोंग कर रहा है, मतलब ये दोनों में बिलोंग कर रहा है, ऑफ कोर्स दैट इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, क्लियर है ना, समझ में आया, दोनों में बिलोंग कर रहा है तभी तो उसका इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। तो अब देखो क्या होगा, देखो यार सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, ए बिलोंग्स टू ए से किए थे, तो चलो और यहाँ पर खत्म कहाँ किए, ए बिलोंग्स टू बी में खत्म किए, क्लियर है। अगर ये भी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, हमें दिखाना था क्या, ए बिलोंग्स टू बी। हम लोग, मैं तुम्हें क्या बोला था, अगर तुम्हें ए सबसेट बी दिखाना है तो तुम लोग क्या करना पड़ेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए लेना पड़ेगा, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि एक्स बिलोंग्स टू बी भी हो रहा है। अगर दिखा दिए तब जाके तुम बोल सकते हो ए सबसेट बी। देखो हम लोग ए से स्टार्ट किए थे एंड बी में खत्म किए, तब जाके ए सबसेट बी बोले। तो यहाँ पर सिमिलरली हम लोग ए बिलोंग्स टू ए स्टार्ट किए, सॉल्व करके हम लोग दिखा दिए कि ये जो ए बिलोंग्स टू बी भी हो रहा है, ठीक है। तो इसका इंप्लाई क्या करेगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ, ये प्रॉपर सबसेट ऑफ, ठीक है, समझ में आना, इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्लियर है ना यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बी सबसेट ए भी दिखाना है ना,
अब बी सबसेट ए दिखाना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर जाएंगे यार, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, ठीक है ना। मैं यहीं पे बगल में कर दे रहा हूँ। अब तुम लोग क्या करो, अब तुम्हें बी सबसेट ए दिखाना है तो तुम लोग क्या करो, सिंपली स्टेप है, अब तुम लोग कोई भी एक आर्बिट्री भी लो। यहाँ पे जो ए है ना आर्बिट्री है, जो मतलब ए का एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, लाइक ठीक है। तो वैसे करके हम लोग बी एक आर्बिट्री बी ले रहे हैं, जो बी बिलोंग्स टू बी होगा। अब देखो हमें अब दिखाना है बी सबसेट ए दिखाना है, यहाँ पर ए सबसेट बी मतलब प्रॉपर सबसेट ऑफ बी दिखाना था, इसलिए हम लोग ए से स्टार्ट किए थे। देखो पहले ए है, ए से स्टार्ट किए थे। अब हम लोग को बी सबसेट ए दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी बिलोंग्स टू लाइक बी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा बी इसमें भी बिलोंग करेगा, ऑफकोर्स इसमें तो ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा, कि यूनियन में तो सारा एलिमेंट लिखते हैं, यूनियन में सारा एलिमेंट लिखते हैं ना, बिल्कुल सेम स्टेप यार, बिल्कुल सेम स्टेप। देखो अब सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है ना, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये इंप्लाई क्या करेगा हमारा कि बी बिलोंग्स टू, अब इसको रिप्लेस कर दो इससे, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बी बिलोंग्स टू ए बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों के लिए कॉमन है। अब हम लोग स्टार्ट किए थे बी बिलोंग्स टू बी, खत्म किया बी बिलोंग्स टू ए, इंप्लाई क्या करेगा मेरा कि बी इज अ सबसेट ऑफ, लाइक ये तुम्हारा बी इज अ सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब हम लोग ये 1 ये 2, मैं तुम्हें क्या बताया था, अगर इक्वल बताना तुम ए प्रॉपर सबसेट बी दिखा दो एंड बी प्रॉपर सबसेट ए दिखा दो, ठीक है। सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, ठीक है, मैं बता दूंगा, वो भी डेफिनेशन में बताया हूं मैं, ठीक है, सारा क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखो 1 एंड 2 से तुम लोग क्या बोलते हो कि तुम्हारा ए इक्वल्स टू बी है, क्लियर है ना, ए इक्वल्स टू बी, प्रूव्ड। समझ में आया क्या किए। देखो यार तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है, तुम्हें ये क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन को याद नहीं करना है, तुम समझो ये क्वेश्चन हुआ कैसे है। तो जो भी तुम्हें इक्वल प्रूफ करना होगा ना, सेट्स का जो भी इक्वल प्रूफ करना होगा तुम्हें ऐसे ही करने का, ठीक है। तो चलो अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। सो गाइस देखो यार अभी फोर्थ क्वेश्चन में आ गए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉर एनी सेट ए एंड बी सो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। देखो यार यहाँ पर बात जिक्र किया है किसका, देखो हमें तो इक्वल प्रूफ करना है पावर सेट को, सेट को इक्वल प्रूफ करना है। तो तुम्हें बताया कि सेट को अगर इक्वल प्रूफ करना है ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, तब तुम जाकर बोल सकते हो ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, तब जाकर तुम बोल सकते हो कि ए इक्वल्स टू बी है। तो ये चीज सबके लिए है, सारा सेट के लिए है। तो अब ये इक्वल प्रूफ करना तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, तब जाकर तुम इसको इक्वल बोल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समझने का बात ये है कि तुम्हें, अब देखो यहाँ पर बात आया पावर सेट का, तो पावर सेट का मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसी को मैं क्या रेफर करके बताऊंगा तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक सेट में अगर एक एलिमेंट लेता हूँ, चलो मैं 1,2 एलिमेंट लिया, ठीक है, एक सेट में एलिमेंट 1 एंड 2 लिया। अगर इसका मैं सबसेट निकालूंगा तो सबसेट ऑफ ए क्या रहेगा, देखो इसको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसेट ऑफ ए क्या होगा, मेरा तुम्हें बताया था कि सबसेट ऑफ क्या होता है, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा 1 होगा, देखो यहाँ पर सबसेट हो रहा है, मतलब ये भी एक सेट है, ठीक है। तो सबसेट हम लोग लिख रहे हैं इसका, क्लियर है ना। अब यहाँ पर 2 हो गया एंड तुम्हें पता है कि ये होल एक सबसेट होता है खुद का, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 1,2, क्लियर है। तो इसका सारा सबसेट लिख दिया। अब अगर मैं ए का पावर सेट लिखना चाहूं, अगर मैं ए का पावर सेट लिखना चाहूं तो पी ऑफ ए क्या होगा, मैं बता रहा हूँ। पावर सेट में क्या लिखते हैं हम लोग, कौन सा एलिमेंट लिखते हैं, यहाँ पर जितना भी सबसेट दिख रहा है ना, सब पावर सेट का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एलिमेंट क्या हो जाएगा, 5 एक एलिमेंट हो गया, यहाँ पर 1 एक एलिमेंट हो गया, यहाँ पर 2 एक एलिमेंट हो गया एंड 1,2 भी एक एलिमेंट हो गया पावर सेट के लिए। पावर सेट के लिए देखो अगर तुम बोलोगे ना, तो ये तुम्हारा 1 जो है 2 है 3 है, ये जो 1 2 है ये तुम्हारा क्या है, ए का सबसेट है, बट ये जो है ये पावर सेट के लिए एलिमेंट है। तो अगर मैं लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर अगर इस केस में लिख रहा हूँ, अगर मैं इस केस में लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि ये जो 1 है मेरा ए का सबसेट है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, सबसेट है प्रॉपर सबसेट जो भी बोलो, ठीक है, समझ में आया ना। अब बट यहाँ पर अगर मैं 1 को बोलूंगा, इस केस में 1 को बोलूंगा, तो यहाँ पर 1 मेरा एलिमेंट है, एलिमेंट में बिलोंग्स टू साइन देते हैं अगर तुम्हें पता हो तो, ठीक है, क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है। अब मेरे तो ये बताने का यही मतलब था कि इसको अब समझा रहा हूँ ना, तो इसको मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है, कंपेयर करूंगा। तो अब चलो देखो यार सबसेट का जैसे डेफिनेशन था, हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, चलो हम लोग बोल रहे कि x इज अ लाइक x बिलोंग्स टू, ठीक है, चलो x बिलोंग्स टू, हम लोग क्या अब एलिमेंट लेंगे ना, पावर सेट का एलिमेंट लेते हैं, तो x बिलोंग्स टू तुम्हारा पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, चलो लिए, क्लियर है ना। देखो अच्छे समझो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा 1 है, अगर ये एलिमेंट है पावर सेट का, तो ये 1 ए का क्या है, पावर सेट ऑफ ए का मेरा एलिमेंट है, तो मेरा ये जो 1 ए का क्या है,
वन जो है ए का क्या सबसेट है, देख लो वन क्या है ए का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। तो मेरे यहाँ पर क्या होगा, इम्प्लाई एक्स इज अ लाइक एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एम आई क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? तो कंपेयर कर लो। अगर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पावर सेट में बोल रहा हूँ तो मेरा एलिमेंट हो रहा है, बट अगर मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है ए का। सिंपली यही भी क्या हो, अगर एक्स बिलोंग्स टू बोल रहा हूँ तो पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट है पावर सेट का। बट ये जो ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, सबसेट है। क्लियर है ना? देखो कंपेयर कर सकते हो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, अब देखो ये जो x है ये इसका इंटरसेक्शन का सबसेट है, तो इंप्लाई क्या करेगा मेरा कि x इज अ सबसेट ऑफ a एंड क्यों है, इंटरसेक्शन की वजह से आया, एंड x इज अ सबसेट ऑफ b, दोनों का सबसेट होगा। क्लियर है? इंटरसेक्शन में आ रहा तो दोनों का सबसेट होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना? समझ में आया ना? प्रॉपर सबसेट बोल रहा हूँ, ठीक है, बार बार सबसेट बोल रहा हूँ, बट इट्स द प्रॉपर सबसेट। ओके, तो अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सी अगर x बिलोंग्स टू मेरा क्या है, x इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ a है, अगर मेरा ये जो है इसका प्रॉपर सेट सबसेट है, तो मेरा ये क्या है, वन पावर सेट, इसका पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, तो मेरा ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड x बिलोंग्स टू, देखो पावर मतलब अगर सेट का सबसेट है तो ये उसका पावर सेट का एलिमेंट है। देखो अगर ये जो वन है इस ए का सबसेट है, तो वन यही ए का पावर सेट का एलिमेंट है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। देखो ध्यान से समझो, ये समझने वाली बात है, ठीक है ना? तो अब देखो, अब क्या है, अब एक्स इसमें भी बिलोंग कर रहा है, एक्स इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इंप्लाई क्या करेगा मेरा, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, इसका इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? तो देखो अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे, ठीक है, खत्म कहाँ किए, यहाँ पे किए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोला था ना, अगर तुम दिखा दो कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड दिखा दो कि एक्स बिलोंग्स टू बी, तब जाके तुम बोल सकते हो कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे खत्म किए, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। क्लियर है ना? समझ में आया? हम लोग अब देखो एक चीज दिखा दिया, अगर तुम्हें इक्वल बताना है तो तुम्हें A सबसेट B एंड B सबसेट A दोनों दिखाना पड़ेगा। अगर तुम इसका सबसेट दिखा दिए तो वो भी रिवर्स करना पड़ेगा। अब इसको सबसेट बताना पड़ेगा, इसका हम लोग सबसेट बता दिए यहाँ पे, अभी उल्टा बताना पड़ेगा, ठीक है, कि वो भी एक सबसेट है, तब जाके तुम इक्वल प्रूफ कर पाओगे। मैं बोला था ना कि अगर तुम्हें ए कोस टू बी प्रूफ करना है तो हमें ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए दोनों दिखाना पड़ेगा। हम लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना, हम लोग इसका ये इसका सबसेट दिखा दिया, हमें दिखाना क्या है कि ये इसका सबसेट है, तब जाके तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो इक्वल है। क्लियर है ना? तो अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, यही पार्ट ध्यान से देखना, ये चीज चलो नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं ये पार्ट मिटा रहा हूँ, तुम लोग अब कंपेयर कर पाओगे ना, तो ये पार्ट मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से देख लो, इसको नोट कर लेना बगल में कहीं पे, ठीक है? बट ये मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आंसर मेरा यही है, ये बस समझाने के लिए था, कंपेयर करने के लिए था, ठीक है? तो अब देखो, अब तुम्हारा क्या है, लाइक अब हम क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू, अब देखो कहाँ से ले रहा हूँ मैं एलिमेंट, इसका एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है? पहले इसका लिया था क्योंकि मुझे इसका सबसे दिखाना था। देखो अभी मैं इसका लेता हूँ, उल्टा करना है ना, p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b। अब देखो ये अगर y इसमें बिलोंग कर रहा है, लाइक तो y मेरा क्या होगा, y बिलोंग्स टू p ऑफ a। क्लियर है? एंड y बिलोंग्स टू p ऑफ b। ऑफ कोर्स श्योर शॉर्ट बात है ना, अगर इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है मतलब y दोनों में बिलोंग करेगा। अब इसमें बिलोंग कर रहा तो y a का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, एंड y क्या होगा, b का भी प्रॉपर सबसेट होगा। अब देखो दोनों का प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या कि y इज सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, दोनों में हो रहा है ना, दोनों में तो इसका इंटरसेक्शन में भी आएगा। क्लियर है ना? अब देखो y इसका सबसेट है तो पावर सेट में क्या करेगा, बिलोंग करेगा पावर सेट में, इसका पावर सेट में बिलोंग करेगा, तो चलो इसका पावर सेट में बिलोंग कर देते हैं, ठीक है? तो देखो हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे, खत्म कहाँ किए, यहाँ पे किए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इम्प्लाइज P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B इज अ सबसेट ऑफ या प्रॉपर सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो देखो अब हम लोग क्या, इसको 1 ले जाओ, इसको 2 ले जाओ, हम लोग क्या दिखा दिए, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, फिर देखो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों इक्वल है, हमें इक्वल प्रूफ करना था, हम लोग कर दिए प्रूफ। ठीक है, समझ में आया ना? P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। समझ में आया कि नहीं? देखो यार, देखो हर एक पार्ट में जो बोल रहा हूँ उसको सुनो एंड समझो, क्यों बोल रहा हूँ, क्या रीजन है बोलने का, ठीक है? मैं कुछ भी एवे ही नहीं बोल रहा हूँ, रीजन है, डेफिनेशन का अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ सारा, ठीक है ना? अब चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखो यार, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है? तो वर्ड प्रॉब्लम भी आता है
तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, मार्केट रिसर्च, हैंडराइटिंग देख लेना यार थोड़ा सा, मैं बता दे रहा हूँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 consumers and reported that 720 consumers like product A and 450 consumers like product B. What is the least number that must have like both product, ठीक है। तो हम लोग को उतना कंज्यूमर्स ढूंढना है जिनको प्रोडक्ट ए भी अच्छा लगा एंड प्रोडक्ट बी भी अच्छा लगा, बट क्या लीस्ट नंबर, ठीक है, हमें जो लीस्ट नंबर ढूंढना है, ठीक है ना, जिनको दोनों अच्छा लगा। तो हमें बोल क्या रहा है, तो हमें गिवन क्या है, अगर इसका आंसर पार्ट देखें तो देखो हमें देखो ढूंढना है क्या, अच्छे से देख लो एक बार, और अगर क्वेश्चन पढ़ लो तुम लोग आपस में, लाइक तुम लोग क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स। तो टोटल कितना है हमारे पास, एन ऑफ यू, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। तो टोटल कितना है 1000, क्लियर है ना। और चलो हम लोग दे देते हैं कि हम लोग चलो बोल रहे कि जो प्रोडक्ट ए को जो लाइक करता है उसको एस से डिनोट करते हैं। तो एन ऑफ एस, समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एस से लाइक एस से जो डिनोट करता है वो क्या है, एस कौन है, एस सेट किसके लिए है, जो प्रोडक्ट ए को लाइक करता है। तो लेट एस डिनोट फॉर प्रोडक्ट ए, तुम लोग लिख लेना, ठीक है, लेट एस डिनोट फॉर प्रोडक्ट ए। तो यहाँ पर एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, जो प्रोडक्ट ए को लाइक करता है तो हमारा 720, ओके। एंड एन ऑफ टी, टी के लिए जो प्रोडक्ट बी को लाइक करता है उसको सेट के लिए हम लोग टी किए, तो एन ऑफ टी कितना हो जाएगा तुम्हारा 450, ओके। तो अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना क्या है कि इसको कितना पसंद आया, लाइक इंटरसेक्शन ना, हमें ये फाइंड करना है, बोथ बोथ मतलब दोनों, दोनों कब होगा, इंटरसेक्शन का, ठीक है, समझ में आया, हमें ये ढूंढना है। तो चलो देखो हम लोग करते कैसे ऐसी, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे, चलो पहले यूनियन का, देखो दो सेट का बात किया गया, दो सेट का जब भी बात किया जाए हम लोग यूनियन का फॉर्मूला लेंगे। तो हमारा क्या है, हम लोग को पता है ना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ एस यूनियन टी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है तो समझो अच्छे से। ये फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, ये फॉर्मूला है इसका, यूनियन का फॉर्मूला है। चलो जो गिवन उसको लिख लेते हैं, एन ऑफ एस का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 720 प्लस एन ऑफ टी का वैल्यू दिया हुआ है लाइक 450 माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, क्लियर है। अब देखो ऐड कर दो, एन ऑफ एस यूनियन टी का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 720 प्लस 450, 720 प्लस 450 कितना होता है तुम्हारा 0 5 2 7 7 4 11, ठीक है, इतना 1170 माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। अब तुम मुझे बताओ, हमें इसका लीस्ट ढूंढना है ना, हमें इसका लीस्ट वैल्यू ढूंढना है ना, तो बताओ हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें इसका लीस्ट ढूंढना है, मतलब ये अगर ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये लीस्ट होगा, ये तुम्हारा ये जो ये वैल्यू मैक्सिमम कब देगा, ये वैल्यू मैक्सिमम कब देगा, जब ये लीस्ट, तुम इसमें से कुछ लीस्ट नंबर माइनस करोगे। अब मैं क्लियर एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं एक एस डिनोट करता हूँ और 10 माइनस कौन सा नेचुरल नंबर करोगे तो इसका मैक्सिमम, एस का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तुम ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर माइनस करोगे, तुम ऐसा कौन सा लीस्ट नेचुरल नंबर माइनस करोगे सो दैट योर एस विल बी मैक्सिमम, ओके। तो बताओ क्या होगा, लीस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर 9 आया ना, एस 9 आ गया। अब तुम और कोई 1 को छोड़ के और कोई भी नेचुरल नंबर डालोगे तो हमेशा कम वैल्यू देगा 9 से, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, समझ में आया ना। तो अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा ये मैक्सिमम कब होगा, हमारा ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये लीस्ट होगा, जब ये लीस्ट होगा। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, व्हेन लाइक यहाँ पर एन एस यूनियन टी इज मैक्सिमम कब होगा, व्हेन एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इज लीस्ट, ठीक है। तो अब देखो लिस्ट बोला है, अब तुम ध्यान देना, अब तुम ध्यान देना, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर जो एस यूनियन टी है क्या है मेरा, ये तुम्हारा यू का यूनिवर्सल सेट का सबसेट नहीं है। अगर मैं एक बनाऊं, ठीक है, सेट एस बनाऊं और टी बनाऊं, ये एस है मेरा टी है, तो अब ये अगर मेरा यू है तो ये अब एस यूनियन टी लेता हूं, अगर मैं एस यूनियन टी ले रहा हूं तो मेरा वो यू का सबसेट नहीं होगा, है ना, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर सबसेट है। तो वैसे करके मैं बता रहा हूँ, देखो अब इसका सबसेट है मतलब इसमें ज्यादा एलिमेंट है, सबसेट है मतलब क्या, ये जो सेट है, ये प्रॉपर सबसेट बोल रहा हूँ, ये जो है ये इससे ज्यादा एलिमेंट कंटेन करता होगा, ये ऑफ कोर्स पता है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा यूनियन का सेट है मेरा इसका प्रॉपर सबसेट है, इसका इम्प्लाई क्या कर रहा है कि इसमें ज्यादा एलिमेंट होगा तभी तो इसका जितना भी एलिमेंट होगा, बाकी ये क्या ज्यादा एलिमेंट कंटेन कर रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा तभी तो ये प्रॉपर सबसेट है तुम्हारा। यहाँ पर ये एस यूनियन टी प्रॉपर सबसेट क्यों है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर यू जो है उसमें ज्यादा एलिमेंट होगा एंड एस यूनियन टी में कम एलिमेंट होगा, और एस यूनियन टी का सारा एलिमेंट यू में होगा, तब जाकर प्रॉपर सबसेट हो रहा है, क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एन ऑफ एस यूनियन टी
इज लेस देन इक्वल्स टू एन ऑफ यू, ठीक है, मतलब इसमें जितना भी एलिमेंट होगा उससे कम ही होगा, इधर उससे इक्वल होगा या इससे कम होगा, ठीक है, सबसेट बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इंप्लाई क्या करेगा हमारा, अब देखो यहाँ पर एस एन ऑफ एस यूनियन टी इज लेस देन इक्वल्स टू, आप देखो एन ऑफ यू का वैल्यू दिया हुआ है, एन ऑफ यू का वैल्यू दिया हुआ है 1000, तो मेरा क्या हो गया 1000। अब बताओ, अब ये इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1000 या 1000 से कम, एन ऑफ एस यूनियन टी का वैल्यू क्या होगा 1000 या 1000 से कम, तो मैक्सिमम क्या हुआ 1000 हुआ ना, मैक्सिमम क्या हुआ, तो एस ऑफ एन ऑफ एस यूनियन टी का वैल्यू क्या हुआ मैक्सिमम, सो यहाँ पे तुम क्या बोलोगे एन ऑफ एस यूनियन टी का वैल्यू क्या हुआ 1000 हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एन ऑफ एस यूनियन टी का वैल्यू क्या हो गया 1000 हुआ। एम आई क्लियर, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 पुट कर देंगे और इसका वैल्यू निकाल देंगे, जो आया वो हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलो मैं ये चीज लिख लेना तुम लोग, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं है मैं मिटा रहा हूँ। तो चलो अब हमें मिल गया एन ऑफ एस यूनियन टी का वैल्यू मिल गया क्या 1000, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1000 पुट किए, ठीक है, इज इक्वल टू 1170 माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, हमें यही ढूंढने बोला गया था, लीस्ट, बट यहाँ पर बात किया गया था लीस्ट का, इसलिए लीस्ट का देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 1170 माइनस ये उधर जाएगा तो 1000 माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या गया 170, तो योर लीस्ट जो लीस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जिनको प्रोडक्ट ए एंड बी दोनों पसंद है वो क्या है 170 कंज्यूमर्स, ठीक है। तो 170 कंज्यूमर्स लाइक बोथ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, योर आंसर इज दैट, ठीक है, समझ में आना। अब आगे बढ़ते हैं, चलो सो गाइस देखो यार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, देखना ध्यान से देखना। आउट ऑफ 500 कार ऑनर इन्वेस्टिगेटेड, 400 ओन्ड कार ए, 200 ओन्ड कार बी एंड 50 ओन्ड कार बोथ कार एंड बी, तो इज दिस डाटा करेक्ट, हमें चेक करना है कि जो डाटा दिया हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पर आंसर पट कैसा होगा, चलो जो भी गिवन है, देखो जब भी वर्ड प्रॉब्लम का करने का वे क्या है, जो भी गिवन है उसको लिख दो, फिर जो पूछा जा रहा है उसको सॉल्व करो, या जो भी दिया हुआ है तुम्हें लाइक जो भी तुम लोग कर पाओगे उससे, ठीक है। तो यार देखो गिवन क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें गिवन लिखना है, तो गिवन लिखे, गिवन क्या है हमारा, चलो यहाँ पर टोटल कितना है 500 कार ओनर इन्वेस्टिगेटेड हुआ है, तो एन ऑफ यू कितना हो गया तुम्हारा टोटल 500, ठीक है, क्लियर है, यूनिवर्सल सेट में मिल गया। अब बोल रहे क्या कि 400 ओन कार ए, तो हम लोग चलो एक कार ए के लिए हम लोग डिनोट करते हैं एस से डिनोट कर रहे फॉर कार है जो मतलब कार ए को ओन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा एन ऑफ एस क्या हो गया 400, एस किसके लिए कार ए के लिए, याद रहा। अब चलो टी करता हूँ मैं कार बी के लिए, ठीक है, कार बी के लिए कितना 200 है, एंड इसका अब देखो 50 ओन बोथ कार एंड बी, कार ए एंड बी दोनों मतलब इंटरसेक्शन में ना, तो एस इंटरसेक्शन टी में कितना आ रहा है तुम्हारा 50 आ रहा है। तो चलो अब देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, ये डेटा करेक्ट दिया है कि नहीं दिया हमें चेक करना है। तो चलो अभी देखो ये तीनों दिया ना, ये तीनों तो हम लोग यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है एन ऑफ एस यूनियन टी का, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम्हें पता होगा यार, एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, ये फॉर्मूला है, सबको पता है, ठीक है। तुम्हें नहीं पता याद कर लो यार अभी से, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला एन ऑफ एस का वैल्यू क्या है 500 प्लस एन ऑफ टी का वैल्यू क्या है लाइक नो एन ऑफ एस का वैल्यू क्या है यार 400 है ना, बताओ 400 प्लस 200 एंड माइनस 50, ओके समझ में आया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 600 माइनस 50 550। अब देखो ये आ गया क्या 550 क्या आ गया मेरा एन ऑफ एस यूनियन टी। अब तुम लोग सोचो यहाँ पर एन ऑफ यू कितना दिया 500 और एन ऑफ एस यूनियन टी क्या आ रहा है 550 आ रहा है। अब तुम लोग खुद सोचो कि अगर मैं एस एंड टी लेता हूँ, वो तुम्हारा लाइक एस एंड टी ले रहा हूँ, दो सेट ले रहा हूँ यूनिवर्सल, ये एस यूनियन टी तुम्हारा क्या होता है ए का सब मतलब यू का क्या होता है यू का प्रॉपर सबसेट या सबसेट होता है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। बट यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब अगर सबसेट है मतलब क्या होगा, ये क्या है यू नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू देख रहे हैं तो ज्यादा होना चाहिए ना, यू अगर बड़ा है लाइक सुपर सेट है और ये तुम्हारा क्या है लाइक प्रॉपर सबसेट है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कम होना चाहिए, इसमें ज्यादा होना चाहिए ना, ये यू में ज्यादा होगा ना, यू में ज्यादा एलिमेंट होगा एंड एस एंड टी में कम होगा। बट यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है एन ऑफ यू में 500 एंड एन ऑफ एस यूनियन टी में 550 ज्यादा हो जा रहा है। सो दिस डाटा इज अनकरेक्ट, दिस डेटा इज इनकरेक्ट, समझ में आना इनकरेक्ट क्यों, रीजन पता चला ना, क्योंकि ये जो यहाँ पर क्या अगर एस यूनियन टी इज सबसेट ऑफ है तो इसका मतलब क्या है कि एन ऑफ एस यूनियन टी मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू यू, ये क्या होना चाहिए मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू यू, बट यहाँ 550 ज्यादा हो गया ना 500 से,
तो इसीलिए गलत हो गया, दैट इज इनकरेक्ट। समझ में आया ना? वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ओके सो गाइस देखो यार, अभी का क्वेश्चन क्या है, अभी का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना तुम लोग, समझना, और बाकी जितना भी ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो ऐसे ही करने का, ठीक है? तो यार देखो क्या बोल रहा है, कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट, ठीक है? इतना मेडल्स ये स्पोर्ट्स में दिया गया है। If these medals went to total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? तो हमें पूछा क्या है, देखो यार बोला गया है क्या कि 38 मेडल्स फुटबॉल को दिया गया है एंड 15 बास्केटबॉल को मिला है एंड 20 इन क्रिकेट, ठीक है? अब बोल रहा है कि ये जो मेडल्स है सारा 58 मेंस को दिया गया है, ठीक है? and only 3 men got medals in all the 3 sports. अब तीन ही मेन है जिनको क्या हुआ है, उनको तीनों स्पोर्ट्स में मिला है, तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला है, वह ठीक है? तो इनको हम लोग क्या करना है, बताना है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट, मतलब हर कितने कितने मतलब हाँ कितने स्पोर्ट्समैन को तुम्हारा एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मिला है प्राइज, ठीक है? तो अगर इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाए, तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है? ये यू ले जाओ, चलो ये तुम्हारा क्या है, फुटबॉल, क्रिकेट या बास्केटबॉल ना, चलो ये हो गया फुटबॉल, ये बास्केटबॉल एंड ये तुम्हारा क्रिकेट, ठीक है? ये फुटबॉल एंड बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। देखो तुम्हें क्या बोल रहा है, ठीक, हम लोग चलो इसको ए डिनोट करते हैं, जो ए एंड बी है इसको हम लोग बी करते हैं, इसको सी एंड इसको डी, जो तीनों में मिला है। ए किसके लिए, जो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल को जिनको मिला है, और सी किसके लिए, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट के लिए, एंड बी क्या है, जो स्मॉल बी क्या है, जिनको फुटबॉल एंड क्रिकेट में मिला है, और डी क्या है, जो तीनों स्पोर्ट्स में मिला है, ठीक है? तो अब हम लोग अगर गिवन लिखेंगे तो क्या, तुम्हें बोला था वर्ड प्रॉब्लम पहला क्या होता है, गिवन। गिवन लिखो, गिवन क्या है हमारा, एन ऑफ एस यूनियन, अच्छा देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सी हम लोग फुटबॉल के लिए ना हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ कर रहे हैं, चलो ठीक है, एन ऑफ एफ यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट, ये तीनों में देखो जो बोला कि जो जितना भी मेडल्स है सबको मिला, 58 मेन को गया है, पूरा मेडल्स मेन को मिला है, ठीक है? तो इसीलिए सारा मेडल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कर दिया, यूनियन में आ जाएगा उसका, ठीक है? 58 हो गया, क्लियर है? अब देखो क्या बोल रहा है, अब एन ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल पे कितना मेडल गया है तुम्हारा, 38 गया हुआ है, ठीक है? अब एन ऑफ बास्केटबॉल अगर देखे, एन ऑफ बास्केटबॉल देखे तो कितना मेडल गया उसमें, 15 गया हुआ है, एंड क्रिकेट में देखे तो हमारा कितना गया है, 20 गया है, ठीक है? तो हमें दिखना है, हमें ढूंढना है क्या कि एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स में किसको किसको मिला है। तो हम लोग देखो मैं तुम लोग को बताया था ये फॉर्मूला, एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला यूज करना है एंड सॉल्व करना है, ठीक है? तो हम लोग अगर फॉर्मूला देखोगे, एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी का अगर फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो अब याद कर लो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ बी, सबको अकेले लिख दो, प्लस एन ऑफ सी माइनस, अब सबका देखो इंटरसेक्शन क्या होगा, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, या हाँ चलो ए यूनियन होता है, ठीक है? एफ यूनियन बी, क्लियर है ना? क्लियर है ना? ना वेट ये तुम्हारा क्या होता है, इंटरसेक्शन ही होता है, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो चेक कर लेना एक बार, ठीक है? माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन तुम्हारा सी हो जाएगा, माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एंड लाइक बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है ना? अब लास्ट में प्लस, क्लियर है, एन ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है ना? अब देखो सबका वैल्यू मिल गया, पुट कर दो, ठीक है? अब देखो किसी का वैल्यू है, अब हमें इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू क्या है मेरा 58, पुट कर देते हैं 58। अब इसका एन ऑफ एफ का वैल्यू क्या है 38, एन ऑफ बी का वैल्यू क्या है 15 एंड प्लस एन ऑफ सी का वैल्यू 20 है। अब माइनस ये लिख दो सारा, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, देखो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट, देखो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट क्या है मेरा, ये 2 स्पोर्ट का है ना, जो एफ एंड बी में, एफ एंड सी में, एंड ये देखो ये सब 2 स्पोर्ट्स का है जो कि हमें ढूंढना है, ठीक है? क्लियर है ना? एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, अब यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो प्लस ये वैल्यू दिया हुआ है, जो अच्छा जो सबको पसंद है वो भी दिया हुआ है ना, लाइक 3 मेन को, तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन पार्ट नहीं लिखे हम लोग। एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है मेरा 3 है, जो 3 स्पोर्ट्स में देखो यहाँ बोला 3, क्लियर है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा +3, क्लियर है? अब देखो जितना भी है तो ये माइनस है,
ये माइनस है, ये माइनस है, ये सबको इधर ले आओ आरएचएस पार्ट में, मतलब एलएचएस पार्ट में ले आओ, और ये 58 को क्या करो उधर भेज दो, ठीक है। अगर मैं उधर भेजूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, लाइक ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये पार्ट में मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखना तुम लोग, ये तो गिवन पार्ट था, मैं इसको इसलिए मिटा रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे ये क्या आ जाएगा मेरा, ये तुम्हारा ये देखो, ये तीनों पार्ट को मैं इधर ले आया तो प्लस हो जाएगा तुम्हारा एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? ये क्या एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट नहीं है, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट 2 स्पोर्ट 2 स्पोर्ट, इसलिए सब ये दिया हुआ नहीं था, ये ढूंढना था कि कितने स्पोर्ट्समैन है जो एग्जैक्टली 3 में से 2 स्पोर्ट्स में जीते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ अगर निकाले तो ये देखो, ये सबको ऐड करो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाँ इसको अगर ऐड करो तो मेरा 8 5 13 3 16 तो मेरा 1 3 1 4 2 6 76 ना, 76 हो रहा है ना, एक बार देख लेना, कंफर्म कर लेना। तो ये सबको ऐड कर लो यार, एक बार ऐड कर ही लो, गलत हो गया तो गया, आंसर गलत आ जाएगा, तुम लोग गलती मत करना। 8 16 एंड 3 2 5 2 ठीक है 76, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ देखो 76 हुआ, अब ये जो 58 उसको उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, -58। क्लियर? तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 and 1 18 आया ना, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आ गया, ये इसका वैल्यू क्या आ गया, 18 आ गया। अब ध्यान से देखो हमें, अब तुम ध्यान देना, ठीक है। अब देखो, अब ये मैं मिटा रहा हूँ, ये लिख लेना कॉपी में। अब देखो हमें ये 18 मिला, ठीक है, मतलब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे, ये सबको ऐड करेंगे तो 18, ये एक्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स है। बट एक चीज नोटिस करना, ये जो वैल्यू है एफ इंटरसेक्शन बी, एफ इंटरसेक्शन बी, ये दोनों का इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट है, ये एफ एंड बी का इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट। अब ये पार्ट में क्या एफ इंटरसेक्शन बी में क्या ए प्लस डी नहीं है क्या, ए प्लस डी है ना, दिख रहा है ना। तो ये इसका मैं क्या लिखूंगा, मैं ए प्लस डी, हमें एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में चाहिए, यहाँ पे तो 3 स्पोर्ट्स वाला भी ऐड हो जा रहा है। इंटरसेक्शन निकालो, सिर्फ ये दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ तो मेरा ए एंड डी दोनों में आ जा रहा है ना। ये देखो ये बॉक्स में, ये बॉक्स में दोनों ए एंड डी दोनों आ जा रहा है ना। बट हमें क्या करना, ये डी वाला पार्ट नहीं चाहिए हमें, ए जो है एग्जैक्टली एफ एंड बी में, बट जो डी है वो तीनों में है ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये डी का सेपरेट कर देंगे, ठीक है, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट। एफ एंड सी में, एफ एंड सी में क्या आ जाएगा मेरा, बी प्लस डी, देखो क्लियरली एफ एंड सी में क्या आ जाएगा, बी प्लस डी आ गया। अब बी एंड सी में देखो, बी इंटरसेक्शन सी में देखो, डी सी एंड डी। अब ये सब का आंसर कितना, 18 है। अब डी का तो वैल्यू पता है हमें, डी का वैल्यू पता है ना, ये जो डी है वो तुम्हारा एग्जैक्टली 3 ऑफ द लाइक 3 स्पोर्ट्स का है ना, तीनों स्पोर्ट का दिया हुआ है, 3 में देखो 3 में दिया है ना। तो जहां भी डी दिख रहा है उसका वैल्यू पुट कर दो, ए प्लस 3 बी प्लस 3 एंड सी प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। 3 3 6 3 9, तो उधर 9 माइनस कर दो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 18 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 9। सो तुम्हारा आंसर कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो ए बी सी क्या है तुम्हारा, ए क्या है, ये जो ए है तुम्हारा बी एंड एफ एंड बी खेलता है, लाइक जो भी प्लेयर्स को मिला है एफ एंड बी में प्राइज मेडल्स, तो उनको ए के लिए नोटेशन दिए हैं। बी क्या है एफ एंड सी में, एंड ये सी क्या है मेरा एफ एंड लाइक बी एंड सी में, बट डी जो था वो तीनों में मिला था, तीनों का वैल्यू दिया हुआ था। क्लियर है ना? तो एक्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स में कितना मिला है, कितना को मिला है, 9 स्पोर्ट्समैन को मिला है, ठीक है। 9 हैज रिसीव्ड 9 हैज रिसीव्ड लाइक 9 मेडल्स, ठीक है, जो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, ठीक है। समझ में आया ना, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स में किनको कितने को मिला है, 9 को मिला है, ठीक है, 9 स्पोर्ट्समैन को मिला है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर तुम्हारा सारा हर एक टाइप का मैं डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। तो तुम लोग क्या करना है, देखो यार स्टार्टिंग से वीडियो अच्छे से देखो, अगर लेक्चर 1 नहीं देखो तो आई रिपीट लेक्चर 1 देखो, नोट्स बनाओ, दोनों लेक्चर का नोट्स बनाओ, सेट्स में अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। और मिसलिनियस का बाकी जो भी क्वेश्चन है तुम लोग ट्राई करना, सारा क्वेश्चन करना, मिसलिनियस का एग्जाम के लिए एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे तुम एक्सरसाइज का, और हाँ एग्जाम्पल भी जितने क्वेश्चन होता है ना, लाइक एक्सरसाइज का भी जो एग्जाम्पल्स का जो क्वेश्चन होता है वो, एंड मिसलिनियस, अगर ये कर लोगे ना, बोरा अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय।